पुलिस फोर्स सामने तैनात है, बस सामने लगी हुई है और यहां प्रदर्शन कर रहे लोग बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं, लेकिन यहां दूसरे बैरिकेड पर रोक लिया गया है। लगातार यहां बात की जा रही है कि जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। भारत सरकार भी बांग्लादेश पर, यूनुस सरकार पर दबाव बनाए ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं के हित, हिंदुओं की जान सुरक्षित की जा सके। बिल्कुल, और ये दबाव जो है वो इस लिहाज से भी जरूरी है ताकि बांग्लादेश को और वहां की सरकार को ये समझ में आए कि भले ही बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि उन पर अत्याचार होगा। इस तरह की तस्वीरें जो आप दिल्ली से देख रहे हैं वही देश के अलग अलग कोनों से भी नजर आ रही है, बल्कि नेपाल में भी इसी तरह का बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर दिल्ली से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो बसेस हैं जिन्हें बैरिकेड्स के आगे लगा दिया गया है ताकि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो हाई कमीशन की तरफ आगे बढ़ ना सकें। और ये जो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं उनमें आपको विश्व हिंदू परिषद के वो बड़े कार्यकर्ता नजर आ रहे होंगे बड़ी संख्या में, जो लगातार इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हिंदुओं के साथ जिस तरह का अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो बिल्कुल सहन के योग्य नहीं है और सरकार को बांग्लादेश पर दबाव बनाने की जरूरत है और देश के हर हिंदू को जागने की जरूरत है। बांग्लादेश में जिस तरह का नरसंहार हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है। और जब पवन कुछ लोगों से बात कर रहे थे तो उनका यह भी कहना था कि वो तमाम विपक्षी नेता जो एसआईआर को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अब क्यों नहीं इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लगातार ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान में किस तरह का गुस्सा, रोष लोगों में है बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को लेकर। मैं तो दो उदाहरण ज्योत्सना ये कह रही हूँ। पवन, आप इस तस्वीरें दिखाते हुए इस तरफ दर्शकों का थोड़ा ध्यान आकर्षित करिएगा। बांग्लादेश में जब इंडियन हाई कमीशन की तरफ जमातियों का हुजूम उमड़ा था तो ना पुलिस दिखाई दे रही थी, ना वहाँ की पैरा फोर्सेस दिखाई दे रही थी। किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी वहाँ पर इंडियन हाई कमीशन को नहीं दी गई। लेकिन उसके ठीक उलट ये भारत का लोकतंत्र आप देखिए कि आज इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं तो बसेस भी खड़ी हैं, पैरा फोर्सेस भी खड़ी हुई हैं, जबकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। पवन, बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन डिप्लोमेटिक एरिया में नहीं करने दिया जाता है। तो पहले बैरिकेड को अगर आप देखेंगे तो हटा दिया है, डबल लेयर बैरिकेडिंग थी तो पहले बैरिकेड को हटा दिया है। प्रदर्शन जारी है, लेकिन आपको बता दें अभी तक प्रदर्शनकारी डिप्लोमेटिक एनक्लेव जहां सभी देशों की एम्बेसी है वहां नहीं पहुंच पाए हैं। भारत की वियना कन्वेंशन को कमिटमेंट है, उसका प्रदर्शन है। किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी यहां पर बांग्लादेश हाई कमीशन के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए हैं। बसेस को आगे लगा दिया गया है, बैरिकेड को आगे लगा दिया गया है, लेकिन प्रदर्शन यहां पर जारी है। लोगों में गुस्सा भी है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीएचपी ही प्रदर्शन कर रही है, बांग्ला संगठन भी यहाँ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ अलग अलग संगठनों के लोग पोस्टर लेकर आए हैं। सर, आप किस संगठन से हैं? मैं भारतीय बौद्ध संघ से हूँ, बुद्धिस्ट हूँ और बांग्लादेश पर लगभग 1.5 साल से भारत में आक्रमण हो रहा है। वहाँ का प्रधानमंत्री पूरी तरह से इन्वॉल्व है और हमारे सनातन हिंदुओं पे जो ये कार्य हो रहा है, अब ज्यादा दिन बैठने की जरूरत नहीं है। मैं बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन इस देश के साधु संत और सनातनी एकजुट होकर बांग्लादेश के तरफ मूव करेंगे, बांग्लादेश मिट जाए। देखिए आप जरा, यहाँ धक्का मुक्की हो रही है, बैरिकेड को यहाँ तोड़ दिया गया है, दूसरे बैरिकेड के आगे बढ़ने की कोशिश है। एक एक कर बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहाँ आपस में टकराव देखने को मिल रहा है। और यहाँ जो बैरिकेड हैं वो तोड़ दिए गए हैं, पुलिस की तरफ से पुशबैक किया जा रहा है और यहाँ सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव है। पुलिस को पता है कि अगर ये बैरिकेड टूटा तो इसके बाद बांग्लादेश हाई कमीशन पर जाकर ये प्रदर्शनकारी रुकेंगे, इसलिए पुलिस की तरफ से पुशबैक किया जा रहा है और यहाँ सीधे तौर पर आमने सामने धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस
के बैरिकेडों को तोड़ दिया गया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक लाइन बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे आए थे, लेकिन अब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे कर दिया है। दीपू दास के हत्यारों को गोली मारो, इस तरह के पोस्टर यहाँ लगाए जा रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की चौकी को भारत की कमजोरी ना समझा जाए और इस तरह के पोस्टर के साथ यह लगातार प्रोटेस्ट है। युवा आगे बैरिकेड तोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें आगे न बढ़ने देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस तरीके से यहाँ लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो रहा है। यहाँ जो युवा हैं प्रदर्शनकारी, जो युवा प्रदर्शनकारी हैं, वो आगे बढ़कर बैरिकेड तोड़ रहे हैं, जबकि यहाँ बुजुर्ग और साधु संत जो पहुंचे हैं वो यहाँ पीछे हुए हैं। यहाँ देखेंगे भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के लोग भी पहुंचे हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, आज इस प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश? कितना भी प्रदर्शनी कर ले, कितना भी तोप लगा ले, कितना भी बैरिकेड लगा ले, हमारी जो भीषण परिषद मानने वाला नहीं है ना, हम मानेगी। बांग्लादेश सरकार को होशियार करना चाहता हूँ, ये देख ले, अगर ऑफिस में अगर ऐसे तौर पर आग लगा दिया जाए हमारी। देखिए वहां पर बैरिकेड टूट गया है और अब बैरिकेड टूटने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी अंदर गए हैं, पुलिस वहां उनको रोकने की कोशिश कर रही है। देखिए आईपीएस से लेकर बड़े से बड़े आला अधिकारी यहां पर है और बैरिकेड टूटने के बाद यहां पर पुलिस रोकने के लिए लाठी चलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जैसे ही उन्हें कहा गया कि आप पीछे जाइए, लाठी चलाई गई। यहां पर सभी प्रदर्शनकारी जमीन पर बैठ गए हैं। यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त संघर्ष दिखाई दे रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूर है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शनकारी यहां आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन बैरिकेड तोड़ने के बावजूद पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। लाठी जरूर है, लेकिन अभी तक लाठी चलाई नहीं गई है।